वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में हुई थी, जो एंशियंट इंडो आर्यन संस्कृत की भाषा थी। इसके मंत्रों को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद टोटल 108 होते हैं, पर उनमें से 14 उपनिषदों को मुख्य माना जाता है। वेद हमें द्वैत से अद्वैत की ओर लेके जाता है। हमारे ग्रंथ हमें ये बताते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे एनर्जी पॉइंट्स हैं, जिसे चक्र कहते हैं, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, आहत और आज्ञा चक्र। अगर हम इन एनर्जी पॉइंट्स को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर लें तो हम सुपर कॉन्शियस स्टेट में जा सकते हैं। पर इन वेदों को डिमीन करते हुए कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि इंग्लैंड के तबेले में जो एक रद्दी किताब है, वो भी भारत के वेद से ज़्यादा प्रभावशाली है। अब यह ये दिखाता है कि किस तरह वेस्टर्न फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट ने टाइम टू टाइम वेदों को डिमीन किया और उसे डोमिनेट करने की कोशिश की। आज हम सब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते हैं। हमें ये बताया जाता है कि न्यूटन ने इसे खोजा था, पर क्या हमें ये बताया गया है कि न्यूटन के जन्म से 1000 साल पहले ही भास्कराचार्य ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता दिया था। हालांकि ग्रेविटी कोई फोर्स है ही नहीं, बल्कि यह एक स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्वेचर है। हमारी भारतीय संस्कृति दर्शन शास्त्र के बारे में बताती है और वेस्टर्न कल्चर साइकोलॉजी के बारे में बताती है। एक बार फादर ऑफ रॉकेट साइंस वर्नर ब्राउन के गुरु ओबर्थ ने कहा था कि उसने अपनी सारी नॉलेज वेदों से ही ली है। आज भी जर्मनी में संस्कृत पर रिसर्च चल रहा है, जिसमें बताया जाता है कि 5000 से भी ज़्यादा शब्द संस्कृत में हैं और ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। उन्होंने अपने एरोप्लेन का भी नाम संस्कृत में रखा है, जिसे वे लोग कहते हैं लुफ्थहान्सा। आज भी मॉडर्न साइंस यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए बहुत सी थियरीज देती है, जिनमें से मेन थियरीज है बिग बैंग और स्ट्रिंग थ्योरी। पर मॉडर्न साइंस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि बिग बैंग के पहले क्या था। ना टाइम था, ना ही स्पेस था, जो वेदों में नासदीय सूक्त में क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। वेदों को सिंप्लीफाई करके वेदांत बनाया गया, जो उपनिषदों के रूप में है, जो कहता है हर एक लिविंग बीइंग में कॉन्शियसनेस है। इस बात को बायोलॉजी के नोबेल प्राइज विनर जॉर्ज वॉल्ड ने भी माना, जब उन्होंने प्रोटोजोआ की फूड प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक को समझा।